हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपके सभी के कोर्सेज से रिलेटेड क्लासेस स्टार्ट हैं और क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को आपका सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको आपके सभी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि SOL की बुक्स में आपको इनफ मटेरियल नहीं दिया जाता और साथ में बहुत सारे यूनिट्स ऐसे होते हैं जो प्रिंट ही नहीं किए जाते हैं। बहुत सारे मैंने आपको जो सिलेबस बताया है उसमें बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं कि मैम आपने एक्स्ट्रा यूनिट्स लिखी हैं। देखो, मैं एक्स्ट्रा यूनिट्स कैसे लिखूंगी, आप खुद सोचो ना। मैंने थोड़ी सिलेबस बनाया है। आप एक बार ऑफिशियल साइट पर अपना जाकर आप डैशबोर्ड जहाँ से आप अपना लॉगिन करते हैं वहाँ से CBCS मोड से अपना जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करो और अपनी जो आप बुक्स लेकर आए हो उससे मैच करके देखो। बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं जो उन लोगों ने प्रिंट कर ही नहीं रखी हैं। तो मतलब एक तरीके से उनका मटेरियल एक तरीके से बिल्कुल ना के बराबर ही समझ लीजिए, ऐसा होता है। उनको सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी होती है कि हाँ जी ठीक है, मटेरियल दे दिया बच्चे को, अब वो पढ़े या ना पढ़े वो उसका हेडेक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम BA प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं पहले उनके सिलेबस और सब्जेक्ट्स जानेंगे कि उनके सब्जेक्ट्स हैं क्या। देखो, आप लोगों को डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स में 9 सब्जेक्ट दिए गए हैं। 9 सब्जेक्ट्स में इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, NHE, पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत। इन सब में से हमने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में जान लिया है, इसके बेस्ट राइटर्स देख लिए हैं और बहुत जल्द हम आपको इसकी क्लासेस भी बहुत प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है हम उसमें इसका जो मेन कोर है उसकी हिंदी भाषा और साहित्य का जो इतिहास है इसके बारे में देखेंगे कि इसमें आप लोगों को क्या सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, क्या नहीं किया गया है। बाकी ऐसे करके हम बाकी सारों का भी आपको सिलेबस बता देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है चूज एनी 2, इसमें से कोई 2 आपको चूज करने हैं। पॉलिटिकल इंग्लिश ले लो, हिंदी पॉलिटिकल ले लो, हिस्ट्री पॉलिटिकल ले लो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद है AECC एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। इसमें से आपको कोई एनी वन आउट ऑफ द 4 गिवन ब्लोइंग, मतलब इनमें से कोई एक लेना है इन 4 में से। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आपने कौन सा लिया है। इसमें से भी मैंने आप लोगों को हिंदी का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से समझा दिया है, उसके बेस्ट राइटर्स बता दिए हैं, आपको बहुत अच्छे से सबको समझा दिया है कि कौन सी चीज़ है, क्या पढ़ना है, कौन से राइटर्स काम आएंगे, ये सब। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं BA प्रोग्राम के डिसिप्लिन कोर कोर्स की हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, जो आपका टॉपिक वो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये देखो, इसको 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। इस पूरे सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी हिंदी भाषा का विकास, सामान्य परिचय। देखो, फर्स्ट यूनिट को 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, हिंदी भाषा का विकास, सामान्य परिचय और हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल। ठीक है, इसमें आपको हिंदी भाषा का उदय, बोलियां, आदिकालीन, मध्यकालीन, आधुनिक हिंदी, ये सब इस टाइम की सारी हिंदी पढ़नी है। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको काल विभाजन, नामकरण और धार्मिक साहित्य, लोक साहित्य, ये सारी जो प्रवृत्तियां हुई थी, प्रमुख प्रवृत्तियां, उन सब के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है सेकेंड यूनिट में हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्ति काल। इसको 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, भक्ति आंदोलन और भक्ति आंदोलन की प्रमुख प्रवृत्तियां, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। ये सारी चीज़ें आपने जो बच्चों ने हिस्ट्री ली है उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेंगी और अगर आप लोगों ने नहीं ली है तो आगे के सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगी। थर्ड यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल, नामकरण और विभिन्न मतों की समीक्षा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये सारी चीज़ें आप इसमें बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। और फोर्थ और लास्ट यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल। इसको 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, मध्यकाल, आधुनिक और गद्य विभाग जो विधाएं हैं वो। मध्यकाल में जो आपकी संक्रमण परिस्थितियां हैं वो पढ़ाई जाएंगी। आधुनिक में आपका द्विवेदी युग है, प्रयोगवाद है, नई कविताएं हैं, वो सब पढ़ाई जाएंगी। और गद्य विधाएं वो होती हैं इस टाइम का जो टाइम होता है, उपन्यास, कहानी, निबंध, लेख वगैरह जो आ चुके हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। अब इसके बेस्ट राइटर्स देख लेते हैं जिनमें आपका मैक्सिमम जो आपका सिलेबस है प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहली बुक है डॉक्टर अजय अनुराग की हिंदी भाषा और साहित्य के नाम से। ये बुक बहुत अच्छी बुक है और आपको मतलब जैसे इसमें आपको मैक्सिमम आपके टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसके बाद
है हिंदी भाषा की संरचना, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के नाम से इनकी ये राइटर हैं। हिंदी भाषा की संरचना के नाम से ये बुक है, पिंक कलर का कवर है। इस बुक का ब्लू कलर का कवर भी है साथ में स्टूडेंट्स, आप वो भी ले सकते हैं। एक बार आप जब अपनी ये बुक परचेज करो तो इसकी जो टाइटल्स है, कंटेंट्स हैं, आप उसको एक बार ओपन करके देख लेना, इससे मैच करके देख लेना। मैक्सिमम सिलेबस आपको पिंक वाली जो बुक है उसमें मिलता है या ब्लू में मिलता है, आप वो देखकर उसको ले लेना। उसके बाद आती है हरीश चंद्र पाठक की हिंदी भाषा इतिहास और संरचना की तृतीय संस्करण, 3rd एडिशन ही लेना है। ये बहुत अच्छी बुक है, इसके अंदर आपको मैक्सिमम आपका सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, सो आज मैंने आपको आपका मेन कोर का जो डिसिप्लिन कोर कोर्स में हिंदी दी गई है, हिंदी भाषा का साहित्य इतिहास, ठीक है, उसका आपको सिलेबस समझा दिया है, बेस्ट राइटर्स बता दिए हैं। आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।